एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहले बात करेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 बात करेंगे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन, नंबर 3 बात करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड नंबर 4 विल बी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड लास्ट विल बी द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो पहले बात करेंगे हम व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर मैं डिफाइन करूँ इसको तो डिफाइन कर सकता हूँ, व्हेन अ सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम अ 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या मतलब इसका समझे, जैसे मेरे पास एक मॉलिक्यूल ए है, एक बी है, इसे क्या बन गया, सी बन गया। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 2 डिफरेंट क्या आपके हैं रिएक्टेंट है, और एक क्या बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट। तो व्हेन अ सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर डिफरेंट रिएक्टेंट इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल बात करूंगा, मेरे पास एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, इट विल फॉर्म CO2। क्या बनेगा यहाँ पे, CO2 गैस, कार्बन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 गैस। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, 2 डिफरेंट रिएक्टेंट है, और यहाँ पर क्या है, देयर इज ए सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म CO2। और बात करूँ मेरे पास एग्जांपल CH2 एंड H2 प्लस O2, इट विल फॉर्म H2O। क्या बनेगा यहाँ पे, H2O, राइट। क्या बन रहा है यहाँ पे, H2O। जैसे मेरे पास एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या बनेगा ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या होता है, क्विक लाइम, दिस इज क्विक लाइम, इसको बोलेंगे हम स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम, ठीक है। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या लिखूंगा मैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। सो व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी हम देखें एक रिएक्शन, इसके अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन विच केमिकल रिएक्शन इन विच केमिकल रिएक्शन in which heat or energy released। क्या मतलब इसका, हीट और एनर्जी रिलीज्ड। इसका मतलब क्या कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो, हीट बाहर निकलती हो, उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें एग्जांपल लूँ, सी मेरे पास एग्जांपल है मीथेन का। इफ आई बर्न मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 गैस एंड H2O water and some energy will released in this reaction। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इस रिएक्शन में मीथेन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म CO2 वाटर एंड एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसे क्या क्या बोलेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एग्जांपल और रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक कैसे, इसमें एक C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, एंड इफ आई बर्न इट विल रिएक्ट टू ऑक्सीजन एंड टू फॉर्म CO2 एंड H2O एंड सम एनर्जी इज रिलीज्ड, सम एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ओके, सो यहाँ देख पा रहे हो कि व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। जो हम खाना खाते हैं वो क्या होता है, उसकी बॉन्ड ब्रेक होती है, और जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन है, वहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ जो हम खाना खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, वो क्या होता है इसके टू रिएक्ट टू फॉर्म द CO2 गैस, वाटर मॉलिक्यूल एंड एनर्जी विल रिलीज्ड। दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रही है, हीट एनर्जी और बाहर निकल रही है, यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। तो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हेन अ सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, आगे देखेंगे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अबाउट नंबर 2 रिएक्शन विच इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हाट इज दिस रिएक्शन, सिंगल मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन into simpler product। क्या इसका मतलब, जैसे मेरे पास एक मॉलिक्यूल A एंड B है, ठीक है, उसे मैंने हीट कर दिया थोड़ा सा, तो ये क्या बन गया, A प्लस B बन रहा है।
दिस इज ए सिंगल मॉलिक्यूल एंड यहाँ पर क्या बन रहा है, टू डिफरेंट प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या ए और बी हो गया, तो ये क्या हो रहा है, ए एंड बी ब्रेक हो रहा है टू फॉर्म द ए प्लस बी। ठीक है, मतलब कि सिंगल मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू सिंपल प्रोडक्ट इज नोन एज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब कि कंपाउंड का ब्रेक होना, कंपाउंड का टूटना क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे मैं एग्जांपल बात करूंगा, पहला मेरा एग्जांपल है FeSO4.7H2O मॉलिक्यूल वाटर। इसको मैंने हीट किया, थोड़ा सा इसको मैंने हीट किया तो ये बनेगा मेरे पास आयरन ऑक्साइड Fe2O3 SO2 एंड SO3 गैस। ठीक है, इसका नाम क्या, आयरन सल्फेट को मैंने थोड़ा सा हीट कर दिया तो इट विल ब्रेक डाउन इनटू डीकम्पोज इनटू Fe2O3 आयरन ऑक्साइड SO2 एंड SO3। ओके, आगे बात नंबर 2 रिएक्शन। जैसे मेरे पास एक कैल्शियम कार्बोनेट है, कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर मैंने इसको थोड़ा सा हीट कर दिया तो यहां से क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस विल फॉर्म। क्या नाम है इसका, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या इसका नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन इनटू CaO एंड CO2। ठीक है, सही एग्जांपल मेरे पास और नंबर 3 एग्जांपल, लाइक लेड नाइट्रेट NO3 होल ट्वाइस। इसको मैंने हीट किया तो क्या बनेगा ये, इफ आई हीट लेड नाइट्रेट क्या मुझे बन जाएगा ये बताओ, PbO प्लस NO2 एंड ऑक्सीजन गैस विल रिलीज्ड। ठीक है, क्या बनेगा, इफ आई हीट लेड नाइट्रेट, दिस इज लेड नाइट्रेट, इफ आई हीट लेड नाइट्रेट टू फॉर्म PbO NO2 एंड O2। ओके, देन 2 दिस इज 2 एंड 4 NO2। ओके, तो लेड नाइट्रेट को ब्रेक किया मैंने, क्या बना, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल और, जैसे मेरे पास एग्जांपल है AgCl का। AgCl को मैंने लाइट के प्रेजेंस में थोड़ा सा हीट कर दिया तो क्या बनेगा ये, Ag प्लस एंड फॉर्म Cl2 गैस। ओके, AgCl दिस इज सिल्वर क्लोराइड, इट रिएक्ट विथ लाइट, दिस इज सनलाइट। ओके, तो क्या बना, Ag प्लस और क्या बना, Cl2 गैस। एग्जाम्पल और, इसमें ही AgBr टू रिएक्ट विथ सनलाइट टू फॉर्म Ag प्लस एंड Br2 गैस, Br2 गैस। ठीक है, अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि इस रिएक्शन में और यहाँ पर और इन दोनों में हमें हीट को प्रोवाइड करना पड़ रहा है, हमें हीट देनी पड़ रही है, तब वो रिएक्शन आगे फॉरवर्ड हो रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि एक टर्म डिफाइन करूँ मैं यहाँ पे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब क्या, कि इन विच केमिकल रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी एब्जॉर्ब। क्या होगा, अगर किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही हो, हमें हीट देनी पड़ रही हो, तो उसे बोलेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या उसको बोलेंगे हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, ZnCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको मैंने हीट किया तो क्या बना, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। क्या बना, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। यहाँ पे देखो हमें हीट को देनी पड़ रही है, तब ये कंपाउंड ब्रेक हो रहा है, किसमें, जिंक ऑक्साइड में एंड CO2 में। यहाँ पर इस आयरन सल्फेट के अंदर हमें हीट को देनी पड़ रही है, तभी क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ब्रेक डाउन इनटू द Fe2O3 आयरन ऑक्साइड एंड SO2 एंड SO3। यहाँ पर भी हमें हीट देनी पड़ रही है, क्या बन रहा है, CaO एंड CO2। तो हमें इस रिएक्शन में यहाँ पर सभी में हमें हीट को देनी पड़ रही है। ओके, तो क्या हो रहा है, डीकम्पोज हो रहा है। तो मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर सम एनर्जी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी in the form of heat, light और इलेक्ट्रिसिटी डीकम्पोजिशन मतलब कि अगर मैं यहाँ पे एक बीकर में H2O मॉलिक्यूल लूँ, इफ आई पास सम करंट
if I pass current to form the H plus, it will H2O break into H plus and OH minus ion. अगर मैं इस H2O के अंदर लाइट को पास करूँ, इफ आई पास इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर मॉलिक्यूल, इट विल कंडक्ट H प्लस एंड OH माइनस आयन। ठीक है, तो हमें यहाँ पर H2O को भी ब्रेक करने के लिए हीट देनी पड़ रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज नोन एज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, आगे हम बात करेंगे थर्ड नंबर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड नंबर बात करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लो रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम सॉल्यूशन और कंपाउंड, फ्रॉम सॉल्यूशन और कंपाउंड। इसका मतलब क्या, अच्छा समझे हम यहाँ पे, जैसे मेरे पास एग्जांपल है ए बी, इसमें ए बी लूँ और सी लूँ। एक कंपाउंड ए बी है और एक कंपाउंड क्या सी बी है। अगर ये सी बी क्या हुआ, मोर रिएक्टिव हो गया, क्या हो गया, मोर रिएक्टिव हो गया, तो सी कैन डिस्प्लेस बी और ए फ्रॉम द कंपाउंड ऑफ ए बी। अगर यहाँ पे C ने B को रिप्लेस कर दिया तो क्या बनेगा, AC प्लस बी। क्या बन गया, AC प्लस बी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, C ने क्या कर दिया, B को डिस्प्लेस कर दिया, रिप्लेस कर दिया, कहाँ से, इन द कंपाउंड ऑफ AB, और खुद क्या बन गया, AC प्लस बी बन गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, एक लिखा था मैंने आपको, सीरीज दिखाया था, पोटेशियम कण का मग अल जन फे सन पब हाइड्रोजन कॉपर Ag Au एंड Pt। ऊपर जाने पे रिएक्टिविटी बढ़ रही थी, रिएक्टिविटी इंक्रीज, और नीचे जाने पे क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे एक बात और समझें कि ऊपर वाले जो एलिमेंट है वो क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। ऊपर वाले एलिमेंट कैसे हमारे, मोर रिएक्टिव एलिमेंट हैं। तो ये जो ऊपर वाले एलिमेंट हैं अपने नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकते हैं। मतलब कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट हैं वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को उस कंपाउंड में से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूँगा, पहला एग्जांपल, इसमें मेरा एग्जांपल है FeSO4 का, Fe प्लस कॉपर सल्फेट का, Fe प्लस कॉपर सल्फेट। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि Fe कहाँ पे, यहाँ पर है, और कॉपर कहाँ पे, नीचे, कॉपर कहाँ पे, नीचे। आप जैसे देखो यहाँ पे मैंने अभी कहा कि ऊपर वाले एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर Fe क्या होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है देन कॉपर, तो क्या बनेगा, FeSO4। क्या बनेगा, FeSO4 प्लस कॉपर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगर नंबर 2 की बात करूँ तो FeSO4 प्लस जिंक, FeSO4 प्लस जिंक, व्हाट इज FeSO4, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे जिंक और यहाँ पे Fe है, तो जिंक कहाँ पर है, यहाँ पर, और Fe कहाँ है, जस्ट उसके नीचे है। तो जिंक कैन रिप्लेस टू Fe फ्रॉम द कंपाउंड ऑफ FeSO4। तो जिंक कहाँ चला जाएगा, इस Fe के जगह पे क्या बनेगा, जिंक सल्फेट एंड प्लस Fe बाहर निकल जाएगा। ओके, और नंबर 3 बात करें हम, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस पोटेशियम, क्या बनेगा। अब यहाँ पे K और सोडियम है, K कहाँ पर है, जिस सोडियम के ऊपर है, तो पोटेशियम क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन सोडियम, तो क्या बनेगा, KNO3 एंड प्लस सोडियम। ये पोटेशियम Na को रिप्लेस कर जाएगा, क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट एंड प्लस सोडियम। ओके, अगर मैं एक बात करूँ Pb प्लस CuCl2, Pb प्लस CuCl2, यहाँ पर देखो कि लेड और क्या है, कॉपर है। लेड कहाँ पर है, यहाँ पर है, और कॉपर कहाँ है, इसके नीचे। तो लेड कैन रिप्लेस टू कॉपर, क्या बनेगा, PbCl2 प्लस कॉपर, PbCl2 प्लस कॉपर। ओके, एग्जाम्पल और K2 प्लस कॉपर सल्फेट, K2 प्लस कॉपर सल्फेट। तो कॉपर क्या है, ऊपर, और पोटेशियम क्या है, ऊपर, और कॉपर कहाँ पे, नीचे। तो पोटेशियम कैन रिप्लेस टू कॉपर टू फॉर्म K2SO4 प्लस कॉपर। ठीक है, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस टू लो रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स और सॉल्यूशन।
ओके, एक एग्जांपल और देख लें, जैसे मेरे पास सोडियम है N प्लस जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, यहाँ पे सोडियम कहाँ पे ऊपर और जिंक कहाँ है नीचे, तो सोडियम क्या करेगा, इस जिंक को रिप्लेस कर देगा, सिंपल क्या बन जाएगा Na2SO4 प्लस जिंक, क्या बन जाएगा, सोडियम क्या करेगा, जिंक को बाहर निकालेगा, क्या बनेगा Na2SO4 प्लस जिंक। अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे लाइक MgSO4 प्लस पोटेशियम, क्या बनेगा यहाँ पे, पोटेशियम कहाँ पे ऊपर और Mg कहाँ पे नीचे, तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम कैन रिप्लेस टू Mg, तो क्या बनेगा K2SO4 एंड प्लस Mg, बाहर निकल जाएगा यहाँ से। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट मीन्स कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो अपने से लो रिएक्टिव एलिमेंट को बाहर निकाल पाएगा, कहाँ से, उसके सॉल्यूशन में से या फिर कंपाउंड में से। दिस इज द व्हाट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे पढ़ेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर 4 रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, ये क्या होता है, अगर मैं इसको डिफाइन करूं, द रिएक्शन इन विच टू एटम्स, रिएक्शन इन विच टू एटम्स or a group of atom exchange mutually, that is known as the double displacement reaction, जिसमें एग्जांपल लूं, एक मेरे पास एग्जांपल है AB प्लस CD, इसके अंदर क्या होगा, रिएक्शन इन विच टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स एक्सचेंज म्यूचुअली। इसमें क्या होगा, जैसे कि सपोज यहाँ पे C क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है देन B, तो C क्या करेगा, B को बाहर निकालेगा, कहाँ जाएगा, इसकी जगह पे क्या बन जाएगा AC प्लस BD। तो यहाँ से क्या हो रहा है, C कहाँ चलाया इस B के पास और A कहाँ चलाया इस D के, एक C कहाँ चलाया इस कंपाउंड के अंदर, तो क्या बना AC और B कहाँ चलाएगा D के पास, तो क्या बनेगा BD। तो यहाँ पर दो एटम्स क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है आपस में, तो दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे बात करें एग्जांपल में, जैसे मेरा एग्जांपल है लेड नाइट्रेट PbNO3 प्लस Ki, ठीक है। अब यहाँ देखो पोटेशियम कहाँ था, ऊपर था और ये कहाँ पे नीचे है, तो पोटेशियम कैन डिस्प्लेस टू Pb टू फॉर्म KNO3 एंड प्लस PbI2, क्या बनेगा, दिस इज लेड नाइट्रेट, दिस इज लेड नाइट्रेट कंबाइंड विथ पोटेशियम आयोडाइड टू फॉर्म पोटेशियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड एंड दिस इज लेड आयोडाइड, इसका नाम क्या, लेड आयोडाइड, ठीक है। क्या बन रहा है यहाँ पे, पोटेशियम नाइट्रेट कंबाइंड विथ पोटेशियम आयोडाइड टू फॉर्म व्हाट, PbI2 एंड KNO3। आगे देखो एग्जांपल, इसमें पास BaCl2 एंड प्लस CuSO4, BaCl2 एंड प्लस CuSO4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बनेगा, कॉपर नीचे था और Ba ऊपर था, तो क्या बनेगा, बेरियम कैन रिप्लेस टू कॉपर टू फॉर्म बेरियम सल्फेट प्लस CuCl2, बेरियम सल्फेट प्लस CuCl2। एक एग्जांपल और, जिसमें मेरे पास एग्जांपल AgNO3 प्लस NaCl, AgNO3 प्लस NaCl। अब यहाँ पे Ag क्या था, नीचे था, Ag इज लेस रिलेटिव देन NaCl, तो Na कैन रिप्लेस टू Ag टू फॉर्म, क्या बन जाएगा यहाँ पे NaNO3 प्लस AgCl, इसका नाम क्या, सोडियम नाइट्रेट, इसका नाम क्या, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। आगे एक एग्जांपल, जैसे मेरे पास यहीं पे एग्जांपल में AgNO3 एंड प्लस इफ आई टेक NaI, क्या बन जाएगा यहाँ पे, सोडियम कैन डिस्प्लेस टू Ag टू फॉर्म
आई एंड प्लस NaNO3, NaNaNaNO3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टू डिफरेंट एटम क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहे हैं आपस में, तो क्या बनेगा यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, आगे हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, लास्ट वन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। पहले बात करें हम ऑक्सीडेशन क्या होता है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा तो एडिशन ऑफ, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। या मैं कहूं कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। जैसे मैं एग्जांपल लूं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या हो रहा है यहाँ पे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, CO2। क्या बनेगा, CO2। यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्यों, इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल बात करूँ लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। जैसे में सोडियम, इफ आई टेक सोडियम एंड सोडियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 281, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या बनाएगा, सोडियम प्लस एंड 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो क्या बनाया, सोडियम कैटायन। क्या बना, सोडियम कैटायन। ओके, तो यहाँ पे सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज किया, यहाँ पे 0 ऑक्सीजन स्टेट, यहाँ पे कितना है, +1 है। तो चार्ज का इंक्रीज होना भी क्या होता है, चार्ज का बढ़ना भी क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन। ओके, चार्ज का बढ़ना भी क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन। जैसे एग्जांपल लूं, Fe+O2, इट विल फॉर्म Fe2O3, Fe2O3। अच्छा देखो यहाँ पे इस Fe के अंदर ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन। जैसे मैं लूँ Mg प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म MgO, क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, आगे देखिए हम रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, इसको मैं डिफाइन करूंगा तो क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या हुआ, ऑक्सीजन का निकलना या फिर ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ये रिडक्शन। अगर मैं कहूं कि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या कहलाता है आपका, रिडक्शन रिएक्शन। जैसे मैं एग्जांपल लूं, यहाँ पे CuO प्लस H2, CuO प्लस H2। अब यहाँ पे क्या होगा कि O क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा, Cu प्लस H2O। क्या बनेगा यहाँ पे, Cu प्लस H2O। ओके, तो इसका देखो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, इसके अंदर से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन हो रहा है। और यह देखो यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। ओके, क्या पे हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, Fe3O4 प्लस H2, Fe3O H2, इट विल फॉर्म Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे, Fe प्लस, इसको बैलेंस कर दो तो क्या आएगा, 4H2 3Fe एंड 4H2O। ओके, अब यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहेंगे हम, रिडक्शन कहेंगे। और यहाँ से देखो कि इस H2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और मैं एग्जांपल यहाँ पे लूँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, इसमें पास एग्जांपल फ्लोरीन का है, तो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्या बनेगा, फ्लोराइड आयन। एंड Cl एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, क्या बनेगा, क्लोराइड आयन। तो देखो यहाँ पे चार्ज का डिक्रीज होना, यहाँ पे कितना चार्ज है, 0, यहाँ कितना है, -1। तो चार्ज क्या होना, यहाँ पे चार्ज का डिक्रीज होना भी क्या होता है आपका, रिडक्शन। ठीक है, चार्ज का कम होना भी क्या होता है आपका, रिडक्शन रिएक्शन। ओके, अब यहाँ पे एक चीज, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है,
व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? रेड मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। ये क्या होता है? जिस रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन इन विच, इफ आई डिफाइन रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन take place simultaneously is known as redox reaction, is known as redox reaction, redox reaction, redox reaction। ठीक है, अब यहाँ देख पा रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके यहाँ ये भी हो रहा है और आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। क्या बोलेंगे उसको हम? redox reaction। यहाँ देखो क्या हो रहा है, रिडक्शन और एज वेल एज ऑक्सीडेशन, क्या उसको लेंगे हम? रिडक्स रिएक्शन। ओके, सो दिस इज द ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हमने पढ़ा। थैंक यू।